नमस्कार आप सभी को। केमिस्ट्री की पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल का, जिसकी सहायता से हम किसी भी कार्बन सेंटर पर अटैच्ड ग्रुप्स या एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल पे बेस्ड एग्जांपल्स की। किस कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में अगर इस सेंट्रल कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड इन ग्रुप्स की या एटम्स की प्रायोरिटी अगर हमें डिसाइड करनी पड़े, तो सबसे पहला बेसिक रूल क्या कहता है कि कार्बन सेंटर से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यानी सबसे पहले हमने देखा इधर भी कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली और यहाँ भी कार्बन अटैच्ड है, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम। तो आगे हमें क्या चेक करना है, मास नंबर। मास नंबर भी दोनों का सेम है क्योंकि दोनों कार्बन ही एटम्स हैं। फिर हमें क्या करना है, अगर एटॉमिक नंबर भी सेम हो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स का और मास नंबर भी सेम हो, देन हमें सक्सेसिव एटम्स पर मूव करना है। दैट मींस अब हमें चेक करना है इस कार्बन पर आगे क्या अटैच्ड है और इस कार्बन से आगे क्या अटैच्ड है। तो इस CH3 में कार्बन पे फर्दर क्या अटैच्ड है, वेरी सिंपली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। और ये जो CHO है, मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, CHO ग्रुप में आगे कौन अटैच्ड है, तो देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली एक तो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो हमने फर्दर रूल्स में पढ़ा कि जब भी डबल बॉन्ड होगा उसको हमें डुप्लीकेटेड बॉन्ड मानना है। डुप्लीकेटेड मींस दोनों एटम्स एक दूसरे से दो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी सिंगल सिंगल, ऐसा हमें मानना है, एज्यूम करना है। तो इस CHO को हम क्या एज्यूम करेंगे कि एक कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक तो ओरिजिनल जो पहले से था और एक हमने एज्यूम किया, और एक यहाँ पे क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन से क्या अटैच्ड है, दो कार्बन, एक तो ओरिजिनल है ही और एक हमने एज्यूम कर लिया। तो इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट फॉर्म में इस तरह से रखा जाएगा। तो हमें प्रायोरिटी चेक करने के लिए इस कार्बन पर ये देखना है कि डायरेक्टली कौन अटैच्ड है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन अटैच्ड है बता सकते हो, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर कार्बन पर आगे सक्सेसिव एटम्स कौन कौन से हो गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इन दोनों में अगर प्रायोरिटी का कंपैरिजन करो तो यहाँ तो है हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो गई, ऊपर वाले ग्रुप की। तो ये तो हो गया नंबर 1 प्रायर ग्रुप। नंबर 2 हो गया CH3 वाला, क्योंकि हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कार्बन से कम है, इसलिए प्रायोरिटी कार्बन वाले एटम, कार्बन वाले ग्रुप्स की ज्यादा हुई। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को जब कंपेयर किया फर्स्ट रूल से, तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। तो हमें क्या चेक करना है, मास नंबर। मास नंबर किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का। तो इन दोनों में से ज्यादा प्रायर कौन हो गया, ड्यूटेरियम। पूरे मॉलिक्यूल में लीस्ट प्रायर एटम कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ भी सबसे पहले क्या चेक करना है, सेंट्रल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम की प्रायोरिटी चेक करनी है हमें। तो यहाँ पर हम वही सेम रूल लगाएंगे। सबसे पहले चेक करना है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा प्रायर ग्रुप इन चारों में COOH और CH3 होगा। अब इस मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में मोस्ट प्रायर कौन होगा, वो देखने के लिए हमें क्या चेक करना है, चूंकि दोनों में इस कार्बन से इधर भी कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एटम्स पर मूव करना है। तो यहाँ कार्बन से आगे कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इस कार्बन में आगे कौन अटैच्ड है, तो अगर COOH को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें, दिस इज COOH ग्रुप। तो COOH में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड को हमें किस तरह से अज्यूम करना है, डुप्लीकेटेड बॉन्ड की तरह। यानी एक OH तो पहले से अटैच्ड है, इस डबल बॉन्ड को हमने क्या माना, एक कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक तो ओरिजिनल जो है वही और दूसरा हमने अज्यूम कर लिया। इसी तरह से इस ऑक्सीजन से दो कार्बन अटैच्ड है, एक ओरिजिनल है, दूसरा आपने अज्यूम कर लिया। तो जब इस COOH को आपने देखा तो कार्बन से कौन अटैच्ड है डायरेक्टली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। दैट मींस यहाँ पर सक्सेसिव एटम्स कौन है, तीन ऑक्सीजन, और यहाँ पर सक्सेसिव एटम्स कौन है, तीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, 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 और उधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मोर प्रायर कौन हो गया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
तो इन दोनों में मोर प्रायर कौन हो गया, COOH, फिर होगा CH3। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर दोनों का सेम, मास नंबर ड्यूटेरियम का ज्यादा है तो नंबर 3, और लीस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल आपके सामने है। इस बार हमें क्या करना है, ये तीनों ही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये कौन सा टाइप है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट मींस जब भी आप कॉन्फ़िगरेशंस का नोमेनक्लेचर करते हो, नोमेनक्लेचर चाहे RS नोमेनक्लेचर है जो कि हम इनके लिए यूज करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, या फिर EZ नोमेनक्लेचर जब यूज करते हैं सिस्टेमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी ग्रुप्स की। तो अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअल कार्बन एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, यानी इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन पर अटैच्ड ग्रुप्स की अलग करनी है प्रायोरिटी डिसाइड, और दूसरे वाले कार्बन की प्रायोरिटी अलग डिसाइड करनी है। दैट मींस इन दोनों में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ तो अटैच्ड है मिथाइल, यहाँ अटैच्ड है इथाइल C2H5, तो दोनों ही कार्बन अटैच्ड हैं। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तो हमें सक्सेसिव एटम्स पर मूव करना है। यहाँ कौन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, और ये वाला ग्रुप कौन सा है, CH2 CH3, दैट मींस एक तो कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, C2H5 वाले की, क्योंकि 3 एटम्स में से 2 तो कॉमन है और एक मोर प्रायर एटम आ रहे हाइड्रोजन के कंपेयर में कौन सा है, कार्बन। फिर अगर इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करो तो अभी हमने देखा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में इस CHO ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन से 2 तो ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें क्या मानना है, डुप्लीकेटेड बॉन्ड। तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, एक ओरिजिनल दूसरा एज्यूम किया। इसी तरह एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, एक ओरिजिनल दूसरा एज्यूम किया। तो CHO में इस कार्बन से फर्दर कौन से एटम्स अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जबकि COOH में वही C डबल बॉन्ड O डुप्लीकेटेड बॉन्ड माना। तो इसमें कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दैट मींस 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं। तो अगर इनको कंपेयर करो तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्रायोरिटी कैंसिल हो रही है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की कैंसिल हो रही है। यहाँ पे कौन है, एक हाइड्रोजन, और ऊपर वाले में यानी COOH में कौन है, ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन होने की वजह से मोर प्रायर ग्रुप कौन सा हो गया, COOH। तो इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन से, दोनों sp2 कार्बन जो आपके सामने अटैच्ड हैं, इन दोनों से अटैच्ड ग्रुप्स या एटम्स की जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग देखनी है। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम क्या कर रहे थे, कार्बन से अटैच्ड चारों ही ग्रुप या एटम्स की प्रायोरिटी देख रहे थे। ज्योमेट्रिकल में क्या करना है, जब भी हम नोमेनक्लेचर की चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, तो EZ सिस्टम में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, sp2 कार्बन एटम्स जो हैं दोनों, इन दोनों के लिए एक एक प्रायर ग्रुप हमें डिसाइड करना होगा। यानी इस sp2 कार्बन पर इन दोनों में से मोर प्रायर कौन सा है, और इस sp2 कार्बन पर इन दोनों में से मोर प्रायर ग्रुप कौन सा है। तो आज हमने डिस्कशन किया कान इंगोल्ड प्रेलोग रूल के बारे में, जो कि प्रायोरिटी रूल्स हैं और कार्बन सेंटर पर अटैच्ड एटम्स या ग्रुप्स की प्रायोरिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।